हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवली? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं, पर हाँ, मुस्कुराते रहना, स्माइल करो। हाय 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 हाय, लव यू ऑल। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि माया आयशा को रोकने की कोशिश करती और उसके बेहद करीब होने के बाद उस कमरे से बाहर आ जाती। और अचानक से फिर माया को कुछ याद आता है। वो फिर से आयशा के कमरे यानी गेस्ट रूम में गई और देखा कि आयशा अभी भी अपनी पैकिंग में व्यस्त है। और तभी गुस्से में माया ने उसका हाथ थामा, उसे अपनी तरफ खींचा और उसके कांधे पर हाथ रखकर, मैंने कहा ना आयशा, तुम आज यहीं रुकोगी और इस बात को टालने की हिमाकत भी मत करना, क्योंकि तुमने जो किया उसको मैं माफ कर सकती हूँ। मैं मान सकती हूँ कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन अगर मेरी बात आज तुमने टालने की कोशिश की तो हो सकता है कि तुम्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़े। माया को जैसे अपने इस रूप का भान ही नहीं था। ये नहीं थी माया सहगल, ये हो ही नहीं सकती थी माया सहगल। एक लेखिका एक लड़की को जो कि उसके इंटरव्यू के लिए आई थी और अब महज कोई नहीं थी उसके लिए उसे रोकने की इतनी कवायद कैसे ही कर सकती थी माया? माया नाम था उसका, कैसे ही मोह में बंध सकती थी वो? आयशा का बदन थरथरा गया था। आंखों में खौफ के साथ कुछ और भी नजर आया था माया को। उसके होठों पर एक अनकही घबराहट फैल गई थी। शब्द बोलने से पहले फड़फड़ा रहे थे जैसे। माया ने उसके गर्दन के पास उंगली रखी, ना रुखसत मांगी ना इजाजत, बस उसके गले के उस कोमल हिस्से को छुआ जहां सांसें तेज चल रही थी, जहां स्पर्श सबसे ज्यादा भयावह होता है, जहां के स्पर्श को सीधे कोमलता से छुआ जाता है। और उसकी गर्दन पर रखी उंगलियां फिराते हुए माया हल्के से मुस्कुराती है। यही तो है वो जगह जहाँ से आवाजें निकलती है और कुछ आवाजें सिर्फ छूने से सुनाई देती है। जाने क्यों कहा था ये माया ने, पर आयशा जैसे कांप गई थी। पलकों की कपकपी और बाहों के रेसे खड़े हो चुके थे। उसका जिस्म अब उसकी बातों को नकार रहा था। आयशा कांपती आवाज में धीमे से, क्या मतलब आपका? माया हल्के से मुस्कुराती है, आंखों में झांकते हुए आयशा के उसके ऊपर अपने इस प्रभाव को मानो बहुत खुशनसीबी से स्वीकार रही हो। मैंने कुछ नहीं कहा आयशा, तुम ही हो जो बहुत कुछ महसूस कर रही हो। और इतना कहकर माया ने उसे धीरे से छोड़ दिया। धीरे से पीछे हटते हुए माया सहगल की आवाज अब भी गूंज रही थी, रात तुम यहीं रुको, कल सुबह चली जाना अगर तब भी जाना चाहो, पर आज की रात तो बिल्कुल नहीं। आयशा वहीं खड़ी थी, उसकी सांसें तेज थी, हाथ अब भी कांप रहे थे, मन एक अनकहे तूफान में डूबा था। और माया वो अपने कमरे में लौट चुकी थी, पर उसकी उंगलियों पर अब भी आयशा की त्वचा की गर्मी बाकी थी। उसने चुपचाप उन उंगलियों को अपने होठों तक ले जाकर आंखें मूंद ली। कभी कभी प्रेम कह देने से नहीं होता,
सिर्फ एक उंगली के किसी की धड़कन को छू लेने भर से एक जिंदगी का रिश्ता तय हो सकता है। रात अपने सबसे मौन और शांत रंग में ढल चुकी थी। आकाश में चांद बादलों के पीछे छिपकर मानो खुद भी किसी रहस्य की परछाई में समाया बैठा था। कमरे में हल्की सी पीली रोशनी, बिखरी किताबें और बिस्तर का एक कोना जहाँ तक ये अब भी उसी सलीके से रखे थे जैसे आयशा ने तय किए थे। पर माया खुद, उसकी सांसें तेज थी और मन एक बेतुकी लड़ाई का अखाड़ा। वो आयशा को रोक रही थी। क्यों? क्या इसलिए कि वो बीमार थी, या इसलिए कि बाहर रात थी, या फिर इसलिए कि वो उसे जाने नहीं देना चाहती थी। उसके अंदर का डर, खो देने का डर आज उस पर हावी हो चुका था। लेखिका के चिंतन मन को बोझिल कर चुका था। और यहाँ एक बार फिर खुद को बरसों आग में झोंकी तैयार हुई लेखिका अपने मन से हार बैठी थी। माया की अंतरात्मा में कुछ टूटने और बन जाने की आवाज थी। उसने खुद से पूछा था कई बार, क्या ये सिर्फ फिक्र है या कुछ और, कुछ जो उसकी दुनिया की तासीर बदलने आया था। आयशा का चेहरा, उसकी आंखों की जिद, उसके होठों पर अधूरे सवाल, उसके स्पर्श की मासूमियत, कुछ भी सिर्फ एक रोगी की चिंता से तो परे था। माया अब ये जान चुकी थी, ये फिक्र नहीं रही, ये एक छाया थी जो हर बात के बाद भी लौट आती थी। ये एक खामोश जुड़ाव था जिसे शब्दों में बांधने की उसकी कोई भी कोशिश कभी पूरी ना हो सकी थी और ना हो रही थी। माया की स्मृतियों में वो पल गूंज रहा था जब आयशा ने उसका हाथ थामा था, ये कहते हुए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर आप इस कमरे में नहीं रहेंगी। उसने देखा था उस समय आयशा की आंखों में कुछ जो तर्क नहीं था, जो सिर्फ भावनाएं थी, नाजुक पर बेहद मजबूत, बिल्कुल उस धागे की तरह जो एक टूटी हुई पतंग को बांध देता है, उसे फिर से आसमान से जोड़ देता है। माया खड़ी थी अपने ही कमरे के कोने में, अपने दिल की गिरहों को खोलती, उसे फिर से बांधती। उसे डर लगता था, डर किसी को फिर से इतने पास आने देने का, डर किसी के चले जाने का, डर अपने ही भीतर एक नए प्रेम के अंकुर को जन्म देने का। उसे याद आया किसी समय उसने भी कभी किसी को ऐसा ही प्रेम दिया था, और वही प्रेम जब स्वार्थ बनकर उसकी दुनिया से चला गया, तब वो टूटी थी, बिखरी थी, और फिर खुद को एक दीवार के पीछे छिपा लिया था। आयशा उस दीवार को पार कर रही थी, धीरे धीरे, कभी एक चाय के कप से, कभी उसकी किताबों से, और कभी उसकी नींद की इज्जत से। माया जानती थी ये फिक्र नहीं है, ये एक आदत बन रही है, और आदतें अक्सर किसी की हंसी से बने तो फिर वो आदत नहीं इबादत बन जाती है। मैं क्यों चाहती हूँ कि वो रुके, क्यों मेरी सांसें अनियंत्रित हो जाती है जब भी वो जाने की बात करती है, क्यों मेरी रातें उसके बिना नींद के बीतने लगी है। एक सवालों के जवाब अब माया को मिल रहे थे, एक हल्के कंपन के साथ उसके सीने में,
जिसे वो किसी को बताना नहीं चाहती थी, पर कमबख्त खुद से भी छिपा नहीं पा रही थी। वो खिड़की के पास गई जहां बाहर गहरी रात सिहरती खड़ी थी। चांद थोड़ी देर के लिए बादल से निकला था। उसने आयशा की ओर देखा, जो अब भी माया के बिस्तर पर बेफिक्री से सो रही थी। बिस्तर की उस ओर जहां तक अब तक वो किसी को भी आने नहीं देती थी, पर इस लड़की ने जैसे हुकूमत कर रखा था उस जगह पर। क्या ये प्रेम है? माया ने खुद से पूछा और फिर हल्के से मुस्कुराई। नहीं, ये प्रेम नहीं है। ये वो शांति है जहाँ प्रेम खुद को छिपा कर जीता है, बस किसी एक व्यक्ति की उपस्थिति से शांत हो जाता है। उसकी आवाज से खिलखिला उठता है, उसकी नादानियों में हंस देता है और उसकी नाराजगी में बोझिल हो जाता है। ये प्रेम नहीं है, ये वो आवाज है जो कहता है कि इस उधेड़ बुन के बीच ये एक साया हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। रात के 2:47 हो रहे थे। कमरा अंधेरा था, पर खिड़की से चांद की रोशनी पर्दों के छेद से छनकर तकिए पर पड़ी। उसके चेहरे पर, आयशा के चेहरे पर, आज पहली बार उसे इतने पास से देख रही हूँ, बिना उसकी आवाज के, बिना उसकी जिद के। बस उसका सोया चेहरा, उसकी खुली हथेलियां और उसकी सांसें, जो मेरी नींद से कहीं ज्यादा स्थिर है। और मैं इस समय अपनी डायरी में वही लिख रही हूँ जो शायद कभी उस तक ना पहुँच पाए, या शायद कभी पहुँच ही जाए। आज तुमने बिस्तर के बीच की वो तकिए वाली रेखा पार कर ली आशा। शायद तुम्हें ये एहसास तक ना हो, पर मेरे भीतर कुछ टूट भी गया और कुछ जुड़ भी गया। मैंने महसूस किया कि कोई है जो मुझे मेरी सांसों की आवाज से पहचानने लगा है। तुमने मेरी कमर में बाहें डाली, बिल्कुल किसी खोई हुई बच्ची की तरह, जिसे डर था कोई फिर से उसे छोड़ देगा। तुम्हारी सांसों की गर्माहट मेरे उस हिस्से तक पहुंच गई जहां बरसों से बर्फ थी। कितनी अजीब बात है ना आयशा, जिसे मैंने सालों से किसी को छूने नहीं दिया, आज वो सिर्फ तुम्हारे एक स्पर्श पर पिघल गया। आयशा, तुम्हारी मासूम जिद, तुम्हारी बेवकूफ़ी से सवाल और तुम्हारा ये अंदाज जिस पे तुम चुपचाप किसी के हिस्से में उतर जाती हो, ये सब कुछ मुझे डराता है, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम सच हो और सच्चे लोग बहुत जल्दी टूट जाते हैं या फिर इस दुनिया से गुम हो जाते हैं। आज मैंने खुद से झूठ नहीं बोला। तुम्हें रोकना सिर्फ फिक्र नहीं था, वो एक हक था, एक अधिकार जो मैंने पहली बार बिना मांगे किसी पर जताया है। मुझे डर है आयशा कि कहीं एक दिन तुम इस एहसास से पीछे ना हट जाओ, क्योंकि तुम्हारा मन अब भी इस प्रेम को नहीं पहचानता। कितनी कड़वी बात थी। एक तरफ जो अपना सर्वस्व लुटा चुका हो, उसे ये महसूस हो कि सामने वाला अपने प्रेम को पहचानता तक नहीं, उसे समझता तक नहीं।
माया अपने मोह में जाने कहाँ जा रही थी। मुझे डर है आयशा, पर मेरे भीतर हर वो हिस्सा जो मर चुका था अब धीरे धीरे तुम्हारे साथ जीना चाहता है। मैंने खुद से कहा है आज, अगर तुम कभी पूछो कि क्यों रोक रही थी मैं तुम्हें, तो मैं कहूँगी क्योंकि इस कमरे में, इस बिस्तर पर और इस दिल में, मेरे किचन में अब कोई और जगह नहीं बची जो तुम्हारे बिना रह सके। डायरी बंद होती है, माया सहगल उठती है, धीरे से पानी का ग्लास और पानी पीती और वापस उसी जगह आती है जहाँ आयशा उसके सांसों की गर्मी में बेसुध पड़ी थी। आज वो पहली बार उसके पास लेटती नहीं, बल्कि उसकी ओर देखती हुई बैठी रहती है। शायद वो इस दृश्य को अपनी आत्मा में दर्ज करना चाहती थी, इससे पहले कि इस सुबह आ जाए और कोई फिर से इस प्रेम का नाम पूछ बैठे। फिर से कोई जिद आयशा की माया को माया बनने से रोक दे। वो इन पलों को जी लेना चाहती थी और इसी तरह धीरे धीरे जैसे इस समय अपनी गति में बढ़ गया। सुबह की चाय, रसोई की खिड़की से आती धूप कुछ ज्यादा ही सुनहरी थी आज, जैसे आसमां भी जानता था कि इस घर में कुछ बदल रहा है। धीरे धीरे, चुपचाप और बड़ी ही मुलायम बेचैनी के साथ माया ने केतली में पानी डाला। चाय पत्ती डालते ही वो सुगंध हवा में घुल गई। वो वही चाय थी जो सिर्फ एक बार आयशा ने पसंद की थी और माया ने याद रख ली थी। कमरे में आयशा बालों में उंगलियां फेरती हुई खिड़की के पास खड़ी थी। सामने पहाड़ियों पर सुबह की नमी अभी तक ठहरी। वो कुछ कह नहीं रही थी, पर भीतर कुछ ऐसे घुट घुट कर बोलने की कोशिश कर रहा था। माया ट्रे में 2 कप रख कर आई। धीरे से ट्रे को टेबल पर रखा, बिना एक शब्द के, जैसे ये रोज की आदत हो। आयशा ने कप उठाए और हौले से उसे होठों से लगाए, पर पीने से पहले ही निगाहें माया की आंखों से टकरा गई। एक क्षण, बस एक क्षण, जो कि प्रेमियों के लिए काफी होता है, शायद पूरी जिंदगी। जैसे 2 सूरज चांद बनकर एक दूसरे से टकरा गए। चीनी ज्यादा है शायद, आयशा ने धीमे से कहा, जैसे कुछ और कहना चाहती हो। थोड़ी मीठी सुबह जरूरी थी शायद। आयशा का जवाब बिल्कुल धीमा, पर उतना ही सटीक, उतना ही गहरा। फिर से फैल गई थी चुप्पी, पर इस बार वो चुप्पी करवाहट से नहीं भरी थी। वो चुप्पी अब एक जगह थी जहाँ दोनों थक कर टिके हुए थे। माया की नजर कप से ज्यादा उस उंगली पर थी जो आयशा ने हल्के से कप के किनारे रख रखी थी। कप कपाती, घबराई सी, जैसे कह रही हो, मैं अब भी डरी हुई हूँ। और माया ने अपना कप थोड़ा पास खिसका दिया। बस इतना ही, न स्पर्श न स्पष्टीकरण, बस एक मौन वादा जो कह रहा हो, डरो मत, मैं यही हूँ। कुछ चाय जुबां के लिए नहीं होती, वो सिर्फ 2 धड़कनों के बीच शब्दहीन संवाद होती है। और आज वो संवाद चाय की भाप के साथ धीरे धीरे भीतर उतर रहा था, जैसे कोई रिश्ता तपाक से नहीं, धैर्य से लिखा जा रहा हो। और इसके साथ ही जाने के पल नजदीक आ रहे थे।
कमरे के कोने में रखा वो नीला सूटकेस जिसे आयशा ने 2 दिन पहले ही बड़े सहज भाव से खोला था, अब जैसे वही सूटकेस कमरे की हर सांस को भारी कर रहा था। उसमें कपड़े नहीं थे, उसमें उन लम्हों की तहें थी जिन्हें माया और आयशा ने न नाम दिया न उसे परिभाषित किया। अब आयशा उसे बंद कर रही थी, धीरे धीरे, जैसे कोई किताब अधूरी पढ़कर रख दे, बस इसलिए कि दिल अब और नहीं सह सकता। माया कमरे के बाहर थी, पर उसकी हर सांस कमरे की दीवारों से टकरा कर अंदर आ रही थी, जैसे कोई कह रहा हो, रुको ना, सिर्फ थोड़ी देर और रुक जाओ, शायद मेरा मन मान जाए। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, खुद का बहुत ध्यान रखें। टेक केयर लवलीज।